हर्त सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे के उपकारी है। इनको स्वरूप जाने रागे थे भाई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य दिन इनते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और कहानी कुछ आगे बढ़ने लगी। प्रजा के लोग कितना वैराग्यमय चिंतन कर रहे थे। राजा सत्येंद्र की मृत्यु के उपरांत बहुत न्याय नीति की बातें कही गई और कल जो चर्चा हुई थी उसमें हम यहाँ तक पहुँच गए कि जो केकी यंत्र में बिठाकर रानी विजया को भेजा गया था वो यंत्र भी मार्ग में ही मानो टूट गया और शमशान में गिर गया। देखें आगे पापोदय की विचित्रता के संदर्भ में ये क्या कहना चाहते हैं। पेज नंबर है 103, 103 नंबर पेज 85 नंबर का यह श्लोक है। जीवानां पाप वैचित्र्यं श्रुतवन्त श्रुतौ पुरा पश्येयुर्धुनेतीव श्रीकल्पाभूत किंचना। पूर्व से माने शास्त्रों में जीवों के पापों की विचित्रता को सुनने वाले पुरुष इस समय प्रत्यक्ष देख लें कि पापोदय के कारण लक्ष्मी के समान विजया रानी जन धन से शून्य हो गई। कैसे पाप कर्म के उदय की विचित्रता हमारे को यहाँ ख्याल में आ रही है। शास्त्रों में हमने पाप कर्म के उदयजन्य अनेक परिस्थितियों के बारे में पढ़ा है। जब पाप कर्म का उदय आता है तो कैसी प्रतिकूलताएं आ जाती है। देह प्रतिकूल हो जाती है, परिवार प्रतिकूल हो जाता है और जो दुनिया को देश निकाला दिया करते थे कभी न्याय करते समय, आज वे खुद ही देश से बाहर हो गए। माने परिस्थितियाँ बदलती ही रहती है। ये पाप कर्म के उदय की इस प्रतिकूल परिस्थिति को हम प्रत्यक्ष अनुभव कर पा रहे हैं और ये सारा जो कुछ भी हुआ है इनके साथ, उन सब के पीछे भोगा शक्ति ही एक कारण कही गई। भोगों में उलझे रहे, मूल तो वही था, उसकी वजह से फिर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर युद्ध होना और स्वयं के लिए भी देश निकाला दे दिया जाना। लक्ष्मी के समान स्वयं इतने वैभव संपन्न नगर की रानी मालिकी है, एक प्रकार से पूरा नगर जिनका है, आज वो शमशान में पहुंच गई है। जन और धन दोनों से शून्य हो गई है। न तो यहाँ कोई रोने वाला है, न बचाने वाला है, न कोई दास दासी है, न सेवक है और न धन। धन से भी शून्य, वैभव से शून्य और लोगों से भी खाली। पास में भी कोई नहीं है, कुएं में डाल दिया, ऐसी स्थिति है। शमशान में पटक दिया ना, कोई भी तो नहीं है वहाँ। शमशान में कौन मिलेगा। ये पाप के उदय में ऐसी प्रतिकूलताएं हो जाया करती हैं। देखो भाई क्या कह रहे हैं, पापोदय की विचित्रता को मनुष्य शास्त्रों से ही जानते और सुनते आए हैं। आज तक तो हमने पाप के उदय की विचित्रता को शास्त्रों से ही सुना है। रामचंद्र जी को पुण्य के उदय से राज्य मिलना था, घोषणा हुई थी पूरे राज्य में, लेकिन उदय ऐसा बदला कि वो राज्य मिलने के स्थान पर वनवास मिला। फिर वनवास में परिस्थिति किस तरह की हो गई, पूरे जंगल में इधर उधर भटकते रहे, दुखी होते रहे, परेशान होते रहे और जब समय पूरा होने का काल आया तब तो रावण
सीता को उठा कर ले गया। माने 13.5 वर्ष जब बीत गए तो उसके पश्चात रावण उठा करके ले गया। अब तो खुशी का माहौल बनने लगा था कि अब तो वापस लौटने का समय आ गया है, काल पूरा हो गया। कैसी परिस्थिति बन गई। फिर जैसे तैसे करके उसको छुड़ा करके लेकर के आए तो घर परिवार में शांति से रहे। बोले अब तो अच्छा समय आ गया, वो 14 वर्ष का बुरा काल बीत गया, अब तो समय अच्छा आ गया ना। फिर क्या हुआ कि फिर किसी के द्वारा लांछन ना लगा दिया जाए, धोबी के द्वारा कही गई उस बात को सुनकर जंगल में छुड़वा दिया। लो सर 20-22 साल निकल गए, 2 पुत्रों का जन्म हुआ, लव कुश का। जंगल में शक्ल नहीं देखी बच्चों की। जब वे युवा हो गए तो बच्चों से ही युद्ध करने का प्रसंग बना। जब सीता सामने आई, ओहो, तो अपनाने का मन हुआ और सबने सोचा कि अब तो फिर अग्नि परीक्षा पर अटक गए। अग्नि परीक्षा पूरी हो गई तो अब तो सीता के साथ रहेंगे शांति से। अब तो सीता निर्दोष सिद्ध हो गई कि नहीं, अब सीता फिर छोड़कर चले गई, वनवास हो गया, वापस उसने दीक्षा ले ली। ये पाप और पुण्य के उदय की परिस्थितियां किस प्रकार निरंतर बदलती रहती है, ये बातें हमने शास्त्रों में तो बहुत पढ़ी है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है कि साहब ये भी तो शास्त्र में पढ़ रहे हैं ना कि नहीं नहीं, ये तो घटना घट रही है, ये घटना तो अभी घट रही है। भूत नैगम ने ऐसे देखे हैं तो अभी हम आपसे पूछे हैं कि बताओ रानी विजया के साथ में क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि विमान के साथ में शमशान में गिर गई। अभी तो गिरी है, अब आगे देखेंगे क्या होगा। तो भूत नैगम ने ऐसे वर्तमान की चर्चाएं करता है। देखिए, पापोदय की विचित्रता को मनुष्य शास्त्रों से ही जानते और सुनते आए हैं। उन्हें वर्तमान जीवन में प्रत्यक्ष रूप से पाप कर्मों का अनुभव हो, मानो इसलिए ही साक्षात लक्ष्मी के समान वैभव संपन्न रानी विजया धन जन से सर्वथा रहित हो गई। लोगों को इन बातों का प्रत्यक्ष अनुभव हो, शायद इसी के लिए ऐसा हुआ हो। विशेषार्थ देखें, पाप कर्मों की विचित्रता को जानना हो तो शास्त्रों को ही पढ़ना चाहिए, ऐसा नियम आवश्यक नहीं है। तो बहुत गजब बात कह दी है। तो ऐसा पाप कर्म के उदय की विचित्रता को देखने के लिए शास्त्रों को पढ़े कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ को देख लो, अपने आस पड़ोस में देख लो, अपने परिचित लोगों के जीवन को देखो, उनकी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। ये यार पहले ऐसा किया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर देखो फिर कहाँ, ये कैसा दिखता है आपको। निगाह डालेंगे तो आपको सब तरफ ये पाप कर्म के उदय की विचित्रता शास्त्रों के अलावा लाइफ में भी पढ़ने को मिल जाएगी। थोड़ा सा विचार पूर्वक मनुष्य अपने गांव, गली तथा घर में भी कुछ घटनाओं को देखें और सोचें तो पाप की विचित्रता स्वयं ही उसे समझ में आती है। क्या हंसते खेलते हुए 2 मिनट में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये क्या हुआ? ये झगड़ रहे हैं, कुछ नहीं, शांति से बैठे हैं, काम चल रहा है, मंदिर में बैठे हैं, पूजन चल रही है, और 5 मिनट बाद में क्या हो गया? बैठे ठाले दुर्घटना का समाचार आ जाता है। कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये क्या हो गया? यहाँ शांति से बैठे, जयपुर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और अभी खबर लगी कि वो रामगंज में दंगे हो गए। ये क्या हुआ? कर्फ्यू लग गया। ये कैसे झगड़े हो गए? तो समय बदल जाता है सेकंडों में। अतः मनुष्यों को विचार पूर्वक पापों से परावृत्त होना ही चाहिए। परावृत्त माने दूर रहना चाहिए, निर्वृत्त रहना चाहिए। रानी विजया के जीवन की दुर्दशा जानकर किसी पाप का फल ख्याल में नहीं आएगा। उसके जीवन की ऐसी परिस्थितियां, माने हम तो कई बार जब ऐसा देखते हैं तो हमारे साथ ऐसी परिस्थिति हो जाए तो बोलो, अभी किसी परिस्थिति में आपको घर छोड़ के भागना पड़े, घर पे दूसरे लोग कब्जा कर ले, और आप कहीं जा रहे हो और जंगल में आपकी गाड़ी खराब हो जाए,
और पीछे से कोई आपको मारने के लिए आए और जंगल में भाग जाओ आप, अब जंगल से निकल नहीं पा रहे हो, अब कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, कैसी परिस्थितियां बन जाती है। हाँ सब, अरे मैं कह रहा हूँ अभी इन्होंने क्या कहा यहाँ, पुराणों में मत देखो, शास्त्रों में मत देखो, अपनी अपने लाइफ में देखो। कभी किसी सौदे में नुकसान हो जाता है, कभी कोई बेईमानी कर लेता है, कभी कुछ और कभी कुछ, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। ट्रेन लूट लेते हैं, डाकू आ जाते हैं, आप बैठ करके जा रहे हो और एकदम सब हैं बाहर धक्का दे दिया, आप जंगल में पड़े हो, आप कुछ नहीं है। आप विदेश चले जाओ और आपका पासपोर्ट चोरी हो गया, अब आप क्या करो, बस अब रोते रहो आप इधर से उधर, अब कुछ नहीं हो पा रहा है, ना आपके पास में पैसे हैं, ना आपके पास में पासपोर्ट है, आप निकल नहीं सकते हो, आप कहीं जा नहीं सकते हो, आप कोई है नहीं आपका धड़ी धोरी वहाँ पे, क्या करो। किसी भी जगह पर कोई भी परिस्थिति बन सकती है ना। देखो ऐश्वर्य की नश्वरता, ऐश्वर्या की नहीं, क्या ऐश्वर्य ये नश्वर है, क्षणभंगुर है भाई। जो जितना वैभव ऐश्वर्य आपको दिखाई देता है, ये वैभव स्थिर रहने वाला नहीं है। ये धन, ये संपत्ति, ये सब चंचल है, ये सब क्षणभंगुर है। ये बातें प्रवचन में बैठ करके सुनने मात्र के लिए नहीं है, दिन भर विचार का विषय बनना चाहिए। हम जिनके पीछे भाग रहे हैं, जिनको इकट्ठा कर रहे हैं, ये कितनी देर इकट्ठा रह पाएगा, ये कितने टाइम तक इकट्ठा रह पाएगा, रह ही नहीं सकता है। आप कितना भी इकट्ठा रखने की कोशिश कर लो। आप सोच रहे हो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अब तो बस कभी रुकने वाला नहीं है, काम कोई कमी आने वाली नहीं है। कि सुनो भाई, चक्रवर्ती जैसे सम्राट भी हो ना, तो तीसरी पीढ़ी बाद में पुण्य ऐसा क्षीण होता है कि भीख मांगने की नौबत आती है। ऐसी बदलती है परिस्थितियां। ये बहुत रिसर्च पूर्वक नियम बतला रहा हूं मैं। तीसरी पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी में संपन्नता चली जाती है, चौथी पीढ़ी बदल जाती है। माने बहुत वैभव संपन्न हो समझ लो तो दरिद्री हो जाएंगे, और बहुत दरिद्री हो तो 3 पीढ़ियों बाद में संपन्न हो जाएंगे। ये परिस्थिति सिर्फ 3 पीढ़ी की बात कह रहा हूं, समझ लो आप। पहली पीढ़ी कुछ काम करने वाली, मेहनत करने वाली, बहुत मेहनत की, जैसे आपने अपनी मेहनत से अपनी दुकान को जमाया, जमीन से शुरू किया आपने, तो आपने जो जमीन से शुरू किया काम, आपके बच्चों ने आपकी उस मेहनत को देखा, या बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो क्या किया उन्होंने, उस बिजनेस को और आगे बढ़ाया मेहनत करके। अब बहुत संपन्न हो गए दूसरी पीढ़ी में। अब तीसरी पीढ़ी वालों ने क्या किया, उन्होंने तो हरी हरी देखी है, उन्होंने मेहनत तो देखी नहीं है। वो तीसरी पीढ़ी उसके फल को भोगती है और चौथी पीढ़ी खत्म हो जाती है। क्या कह रहा हूं, पहली मेहनत करके काम करने वाली, दूसरी उस काम को बहुत बढ़ाने वाली, तीसरी उसको भोगने वाली, और चौथी खत्म। क्या, और फिर जो खत्म हुई है ना, अब उसके बाद में फिर 2-3 पीढ़ियां चलेगी, और फिर ऐसा कोई आएगा जो चलाएगा आगे। ये ऐसा ही चलता है। मैं चक्रवर्ती सम्राट की बात कह रहा हूँ, चक्रवर्ती जैसे सम्राट की। राजा महाराजाओं के परिवार में देख लो, आप कहीं भी देख लो जहाँ आपकी दृष्टि हो, आप 2-3 तीसरी पीढ़ी वाला व्यक्ति तो बैठ करके खाता है, वो उसको काम नहीं दिखता, वो मजे करता है, वो उड़ाता है, और चौथी वाले के पास में कुछ बचता नहीं। ये उदय, वही तो कह रहा हूँ, उदय बदलने में टाइम नहीं लगता, बदलता रहता है, परिस्थितियां बदल जाती है इसी तरह की। ऐश्वर्य की नश्वरता बतला रहे हैं। क्षण नश्वरमैश्वर्यम् इत्यर्थं सर्वथा जने निर्णय शीघ्रमा दृष्ट्वा दृष्टान्ते स्फुटामतिः। लोगों ने रानी को देखकर राज संपत्ति क्षण में नष्ट हो जाती है, इस अर्थ को सर्व प्रकार से निर्णय किया। लोगों के समझ में आ गई
जब केकी यंत्र में बिठाकर भेजा जा रहा था तब तो प्रजा देख ही रही थी ना कि जा रहे हैं क्या, और कहीं दूर जाते हुए एकदम देखा हमने और वहाँ गिरता हुआ दिखाई दिया, वो गिर गया। अब क्या दिख रहा है? प्रजा को तो ये समझ में आ रहा है कि देखो भाई कैसे पुण्य क्षीण हो जाता है। पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई नहीं पूछता है। नीति कह रहे हैं क्योंकि दृष्टांत मिलने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है, उदाहरण देखने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है, दूसरों की परिस्थितियां देखने पर बुद्धि निर्मल हो जानी चाहिए। किसी की शारीरिक स्थिति एकदम बिगड़ जाने पर आपको समझ जाना चाहिए। बिल्कुल स्वस्थ यहाँ हम लोग सब कितने लोग स्वस्थ बैठे हुए हैं यहाँ, और एकदम कल किसी के बारे में खबर लगी कि कैंसर लास्ट स्टेज पर है, तो आपको क्या लगेगा? किसी के भी साथ हो सकती है ना। अभी मेरे किसी तरह की दिक्कत नहीं है और कल आऊँ तो पता लगी कि कैंसर लास्ट स्टेज पर है। कल ही पता नहीं डॉक्टर को दिखाया, उसने कोई टेस्ट कराए और ये रिपोर्ट आ गई और ये ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें बोले? नहीं हो सकता। ये क्षण मंगुरता, अब उनको देखकर आपको क्षण मंगुरता ख्याल में आती है कि नहीं? हो रही यार ये क्या हो गया, एकदम क्या हो गया ये? और किसके शरीर के अंदर क्या चल रहा है किसको क्या पता? हमें क्या मालूम हमारे शरीर में कौन से अंकुर फूटते हुए नजर आ रहे हैं, किस चीज के परमाणु पनप रहे हैं अंदर शरीर में, ये किसको मालूम है? कौन सी नसें अंदर में ब्लॉक होने की कगार पर है और एकदम ब्लॉक हो जाएगी, ये किसको मालूम है? अभी घर जाकर के भोजन किया और एकदम दर्द उठना चालू हो गया, ये क्या हुआ? लो ये तो ओपन हार्ट होगी, ये क्या हो गया? ये किडनी खराब हो गई है, ये ऐसी परेशानी हो गई, ये ऐसी बीमारी हो गई, ये तो आपको पता नहीं है, ये तो इस चीज कुछ भी तकलीफ नहीं है, और ये तो आपको पैर में हल्का सा दर्द हुआ कि नहीं नहीं साहब पैर ही काटना पड़ेगा आपका, तो ये क्या हो गया? ये नश्वरता बतला रही है। ये आपको सारे जगत में दिखता तो है ना, आस पड़ोस में लोगों के साथ में घटनाएं तो ऐसी अचानक ही घटती हुई दिखाई देती है ना। उसका बेटा मर गया, उसके साथ में ये हो गया, उसके साथ में एक्सीडेंट हो गया, नहीं उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, उसके डाका डाल के ले गए, उसको इस पे इल्जाम में फंसा दिया गया, वो जेल में चला गया, उसको इतने साल की जेल हो गई। रोज रोज कुछ ना कुछ घटनाएं किसी के साथ में घटती रहती है। तो जो घटनाएं औरों के साथ में घटी है वो पुण्य की वजह से घटी थी कि पाप की वजह से? पाप की वजह से घटी है, सीधी सी बात है। इसका मतलब पाप कर्म का उदय आता है तो प्रतिकूल बन जाती है परिस्थितियां। तो ये पाप कर्म का उदय उन्हीं के साथ में आया है, हमारे साथ तो नहीं आ सकता है ना, किसी के भी साथ आ सकता है। देखिए दृष्टांत मिलने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है, और दृष्टांत मिलने पर भी यदि बुद्धि निर्मल नहीं होती है इसका मतलब ढीठ है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसको लोगों को देख करके इसकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको लग नहीं रहा है कि ये क्या हो गया। इसको ऐसी ऐसी परिस्थितियां देख करके, ये बाढ़ भूकंप की परिस्थितियां देख करके इसको फील नहीं हो रहा है। कभी भी बम विस्फोट हो सकता है कि नहीं? हुआ तो था अपने जयपुर में भी, सामान्य गेट पर मई 2008 13 मई। देखो क्या कह रहे हैं, और पढ़ लो यहाँ। रानी विजया की अत्यंत दुखद अवस्था देखकर तन धन एवं जन का आकर्षक ठाठ बाट क्षणभंगुर है, ऐसा स्पष्ट निर्णय लोगों को सहज ही हो गया। तन का, धन का और जन का आकर्षण और ठाठ बाट ये सब क्षणभंगुर है। और देखो जो जितने संपन्न होते हैं ना, सच में जो रियल पैसे वाले जो होते हैं वो इन चीज़ों की तरफ आकर्षित नहीं होते ज़्यादा। उन्हें लगता है कि कुछ दम नहीं है, ये सब अभी है और अभी नहीं है। ये ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों के पीछे भागते रहो, हैं ये चाहिए और जो दिमाग में चलता रहता है तो ये सब समझ में आने लग जाती है थोड़े समय बाद में कि यार कुछ दम नहीं है इसमें। हाँ, मोबाइल यूज नहीं करते हैं। कल परसों की खबर थी कुछ ऐसी, कल के पेपर में, जिसने मोबाइल बनाया
जिसने आईपैड बनाए हैं उसके बच्चे बिना मोबाइल के, उसने अपने बच्चों को कभी मोबाइल आईपैड नहीं दिया। मुझे ध्यान नहीं, मेरे को तो आर्य बतला रहा था। मैंने कहा इतनी अच्छी अच्छी बातें भी पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। माने उसके बिना ही माने प्रदर्शन किसको करें हम, क्या किसको दिखावें, दिखावा किसके लिए हो। जो सोने से लदे हुए दिखाई देते थे आज उनको उनका ही सोना उनकी मौत का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दुश्मनों की कमी थोड़ी नहीं है, आपको देख देख करके जलने वालों की कमी थोड़ी नहीं है समाज में। आप जिस चीज को दिखा रहे हैं उस चीज को देख करके दूसरा व्यक्ति जल रहा है आपसे। और कोई जलने वाले ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत हो और तुम्हारे को चाकू दिखा करके तुम्हारे से खुलवा ले। समय बदल जाए तो हो जाए, तो हो जाए, कुछ नहीं, क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो वास्तव में जिसने सच में जिनागम को देखा है, दुनिया को देखा है बहुत गहराई से, उसकी ये सारी बातें समझ में आ जाती है। मैं कोई आपके शौक को कम करने की नहीं कह रहा हूँ, जो जैसे आपके शौक है तो ठीक है, लेकिन सच्चाई का पता तो हो हमारे को। माने कभी ऐसा न हो जाए कि फिर जब मोबाइल हाथ में नहीं हो तो फिर आपको ऐसे लगे जैसे चाय की तड़प लगती है ना, नहीं मिलती है तो ऐसी तड़प जैसी स्थिति नहीं हो। ठीक है यार, जो परिस्थिति थी तो थी और नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या है। दोनों परिस्थितियों के अंदर सहज रहने की स्थिति यदि आपकी है तो आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं। और होकर सुख में मग्न ना फूले, वो तो ज्ञानी कह रहे हैं, हम तो फूलते रहते हैं। होकर सुख में मग्न न फूले और दुख में कभी न घबरावे, ये दोनों परिस्थितियां यदि लाइफ में हो तो आनंद की परिस्थिति है। ये सहज रहने में सार्थकता है। बाहरी आकर्षक ठाट वाट ये सब क्षणभंगुर है। स्पष्ट निर्णय लोगों को सहज ही हो गया, क्योंकि कोई भी कठिन विषय हो तो वह विषय दृष्टांत के माध्यम से मंद बुद्धि जीवों को भी सहजता से समझ में आ जाता है। दृष्टांत के माध्यम से मंद बुद्धि जीवों को भी समझ में आ जाता है। उदाहरण से समझाओ, एग्जाम्पल से समझाओ। देखिए विशेषार्थ, जगत में पाप कर्म के उदय से जीव अत्यंत दुखी होता है। जब पाप कर्म का उदय आता है तो जीव दुखी नहीं, अत्यंत दुखी होता है। यह परम सत्य रानी विजया के दुखमय जीवन के उदाहरण से अल्पज्ञ सामान्य जीवों को भी तत्काल सहज समझ में आ जाता है। किन जीवों को समझ में आ जाता है? अल्पज्ञ जीवों को, मंदबुद्धि जीवों को। दूसरों की लाइफ को देख करके बातें सहज समझ में आ जाती है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ में जब ऐसी परिस्थितियां बन सकती है तो हम हैं कौन? बड़े बड़े लोगों को जब सीट से उतार दिया जाता है तो हम कौन हैं? माने तो अपने आप को देखने की बात है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, लेकिन जैसे ही गहराई से विचार किया तो मुझे लगा कि अरे अरे मेरे से बड़े बड़े लोग होकर के चले गए, उन्हें आज कोई याद नहीं करता है, तो फिर मैं कौन? ये वस्तु स्थिति समझ में आ जाती है हमारे। देखिए तो फिर क्या करें ऐसी बात समझ में आ जाने पर? तो फिर ये कह रहे हैं जो आत्मा के हित में लगे हुए लोग हैं, आत्महितैषी, आत्मा के हित जिनको करना है वो पाप से डरते हैं। डरो पाप से। कभी कभी नहीं कहते हैं अरे पाप से तो डरो, क्या बाप से नहीं डरते हो तो पाप से तो डरो। किसी से डर नहीं लगता, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अरे तो किसी से डर नहीं लगता है, ये बात ठीक है। मुझे कोई भूत का डर नहीं लगता, क्या मेरे को कोई किसी से कोई परवाह नहीं है। अरे भाई तू पाप से तो डर, क्या किसी से डरे चाहे मत डर, दूसरे से मत डर, लेकिन अपने खोटे परिणामों से डर, क्योंकि अपने परिणामों का फल तो अपने को ही भोगना पड़ेगा। मेरे पाप कर्म का फल कोई दूसरा नहीं भोगेगा। ये बात यहाँ जैन दर्शन में लागू नहीं होती कि उनके कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है। ये जैन दर्शन में ये बात लागू नहीं होती। हमें किसी दूसरे के कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है, हमें अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। आप कहेंगे हेरा फेरी तो इन्होंने की और भुगतना पड़ रहा है पूरे परिवार को, ऐसा लगता है ना हमारे को। गड़बड़ तो इन्होंने की, इधर का उधर कर दिया, सब कर दिया और पूरा परिवार के ऊपर संकट आ गया, इनका क्या बिगड़ा?
अभी इनके साथ तो जो भी है, अभी आया तो सबके ऊपर ना कि सुनो भाई, जिसको जितनी प्रतिकूलता फीलिंग में आ रही है उसका उतना अपना व्यक्तिगत पाप कर्म का उदय है। क्या क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा नहीं है जैसे समझो आप कुछ भी घटना समझ लो, पिताजी दादाजी किसी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, कोई ऐसी परिस्थितियां हो गई कि अब आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, तो पाप कर्म का उदय उन्हीं का है ना, जिनका स्वास्थ्य बिगड़ा है उन्हीं का है ना। ये फल किसके द्वारा किए गए कर्म का फल है जो पूरा परिवार भोग रहा है? सुनो, वो अस्पताल में है, वो उनका अपना फल है। आपको जो चक्कर लगाने पड़ रहे हैं ये आपके द्वारा किए गए पूर्व के कर्मों का फल आपको अलग मिल रहा है, उससे मतलब नहीं है। वो आपस में रिलेट कर रहा है, ये अलग बात है, लेकिन फल अपना अपना मिल रहा है। उसमें भी ये हो सकता है कि आपको उसका फल भोगने का योग नहीं हो, तो आप 8 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हुए हो और पीछे से उनकी दुर्घटना भी हो जाए, दूसरे लोग भी ले जाए, दूसरे लोग चक्कर लगाते रहें और आप जब लौट करके आओ तब तक वो वापस घर आ जाए। क्या तो आपका उदय नहीं था इस तरह का उसके साथ में? जिसके परिणामों में जितनी आकुलता हो उस व्यक्ति का अपना उतना कर्म का उदय है। कहने का मतलब यह है सबको अपने अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आत्मा के हित में लगे हुए जीव पाप से डरते हैं। हमें नहीं उलझना, हमें नहीं अटकना इसमें। ये पाप कर्म हमें फंसा देगा, ये पाप हमें उलझा देगा, इसलिए पाप से बचो। देखो ये उपदेश दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं यहाँ पर। 105 नंबर का यह पेज और 87 नंबर का यह श्लोक। पूर्वान्ने पूजिता राज्ञी राज्ञा सेवा परान्नके परेत भूषण्याभूत पापात बिभ्यतु पंडितः। क्या कह रहे हैं? जो रानी प्रातः काल राजा से सम्मानित थी, सुबह की घटना, उसी रानी ने मध्याह्न काल में शमशान भूमि की शरण ली। अभी क्या कह रहे हैं? अब नीति में क्या कहा? इसी कारण पाप से पंडित लोग डरते हैं। पंडिता माने सज्जन पुरुष, ज्ञानी और समझदार लोग। आत्महितैषी शब्द का प्रयोग किया है ऊपर हेडिंग में इसके लिए। वो ज्ञानी लोग डरते हैं उससे, पाप की वजह से। क्योंकि दिन में आप जो मिष्टान भोजन खा रहे थे ना, शाम को क्या पता दस्त लगने वाले। समय बदल गया एकदम। ये क्या हो गया? हम तो सोच रहे थे अरे यार मजा आ गया, मजा आ गया। अरे मजा आ गया, जिस जगह पर सूर्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, सांझ समय ताही थान, उसी स्थान पर हाय हाय पड़िए। शाम के समय उसी स्थान पर, जिस स्थान पर समझ लीजिए आप आनंद मनाया जा रहा था, जिस स्थान पर मंगल गीत गान गाए जा रहे थे, उसी स्थान पर क्या हो गया? ये हाय हाय, ये क्या हो गया? ये कैसी परिस्थिति बन गई है? ये कैसा समय बदल गया है? ये कैसे पाप कर्म का उदय आ गया है? फिर लोग ये कहते हैं हमने क्या पाप किए, ऐसे क्या पाप किए, हमारे ऊपर ये ऐसा संकट क्यों आ जाता है? हमने तो कुछ नहीं किया था। भैया किसी और का किया हुआ नहीं है, हमारा ही किया हुआ है। देखो प्रातः काल और दोपहर काल, इन दो परिस्थितियों का यहाँ चित्रण कर दिया। सुबह राजा से पूजित थी, राजा प्रशंसा कर रहा था, सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था, उसकी महिमा गा रहा था, और एकदम दोपहर में परिस्थिति बदल गई। और ये क्या हो गया? सुबह से दोपहर तक तो शमशान में पहुंच गई। हम नहीं पहुंच सकते, अभी डेथ हो जाए, 2-4 घंटे में सब लोगों को बुलाएं और दोपहर तक शमशान में पहुंच जाए। इतना ही तो। अरे कैसे, क्या बात कर रहे हो? किसी को पहुंचाने की नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कल वापस दुकान। मैं किसी और की बात नहीं कह रहा हूँ साहब, मैं तो अपने पहुंचने की कह रहा हूँ। क्या अपनी भी तो विदाई हो सकती है ना? कितने लोग ऐसे यहाँ आए और दूसरे दिन मालूम चला कि ये क्या हो गया। आपके पिताजी साहब की तो सच्ची यहाँ की घटना है, बड़े मंदिर की। क्या पहले दिन आए, दूसरे दिन हाँ जिस दिन जो समाचार आए बोलो।
दूसरे दिन ही समाचार आ गया था, सुबह ही तो समाचार मिल गया था। पहले दिन प्रवचन में आए थे, बिल्कुल स्वस्थ, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल बहुत हंसमुख कर, यहाँ सभा में आया करते थे। मेरे ख्याल से 20 साल पुरानी घटना होगी, 18 साल पुरानी घटना हो गई। कौन से सन की बात है? अच्छा, सन 2000 में। अब बोलो कैसी स्थिति बन गई एकदम। इतनी क्या हुआ? क्या 5 उधर रहते थे सिस्की में, 5 बत्ती पर एक्सीडेंट हो गया सुबह 7 बजे, दूध लेने जा रहे थे स्कूटर से, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कितनी 10-12 जगह से हड्डियाँ टूट गई, वो बाइक से टकराई। ये क्या हुआ? और सब खत्म, बस ऑन स्पॉट खत्म हो गया। अब दूसरे दिन, अब देखो अपन यहाँ प्रवचन सभा में आए थे, उस अपेक्षा से दूसरे दिन की बात कह रहे हैं क्या? लेकिन अभी परिवार की दृष्टि से बात करो तो कहेंगे अभी दूध लेने गए हैं और ये क्या हो गया? तो ये तो अभी तो कुछ भी नहीं था, 10 मिनट पहले तो दूध लेने गए थे, ठीक ही थे ना, स्कूटर से गए हैं, और ये क्या हो गया? डेथ का समाचार आ गया। लाइफ में कभी टैबलेट नहीं खाई, जीते जी। बोलो, महावीर जी छावड़ा। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो रानी प्रातः काल राजा से सम्मानित थी, उसी रानी ने मध्याह्न काल में शमशान भूमि की शरण ली। शमशान की शरण इसकी अलग प्रकार की है क्या? और स्वयं की मौत हो जाने पर शमशान की शरण अलग प्रकार की होती है। इसी कारण पाप से पंडित लोग डरते हैं नहीं, डरें। माने यदि आप समझदार हो तो पाप से डरो, ये उपदेशात्मक शैली में कथन है। सौंदर्य संपन्न पटरानी विजया का प्रातः काल तो राजा सत्येंद्र ने अतिशय प्रेमवश राजभवन में सम्मान किया था। सुबह तो उसका सम्मान किया था अत्यधिक प्रेम से, किंतु पापोदय से कुछ घंटों पश्चात ही उसी दिन अपराह्न में गर्भवती होने पर भी रानी को शमशान भूमि में आश्रय लेना पड़ा। अतः विद्वानों को पाप से डरना चाहिए, समझदार लोगों को पाप से डरना चाहिए। डरो पाप से, घबराहट होनी चाहिए आपके मन में। पाप करते समय, अरे पाप का फल भोगते समय तो रोता है, पाप करते समय नहीं डरता है। क्या करें, करते समय इसको नहीं लगता है। हंसते हंसते कहते हैं ना, हंसते हंसते पाप कर्म करता है, भोगने का समय आता है तो आंख से आंसू बहते। वो प्राचीन भजन है बहुत, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए, सुना तुमने? शैलियों में चला करता था, मास्टर गोपी जी साहब याद आ जाते। अज्ञानी पाप धतूरा न बोए, फल चाखन की बार भरे द्रग। समझ में आया क्या? फल चखने की जब बारी आई तो भरे द्रग, आंखें भर गई। मरी है मूर्ख रोए, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। हे अज्ञानी, पाप के बीज मत को भाई, तुझे ही भोगना पड़ेगा। देखो विशेषण इस श्लोक में पंडितों विद्वानों को पाप से डरने का उपदेश दिया है, अज्ञानियों को क्यों नहीं? ऐसा पक्षपात क्यों है? समझदार लोगों को क्यों कह रहे हैं? पापियों को क्यों नहीं कह रहे? अज्ञानी लोगों को क्यों नहीं कह रहे? ऐसा पक्षपात क्यों किया गया है यहाँ? आप बताओ, आपको क्या लगता है ऐसा पक्षपात क्यों किया है? नीचे तो दिया ही है, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि उन अज्ञानियों को समझाने कौन जाए, जो समझने के लिए आए हैं उन्हीं को तो समझाएंगे। समझने वही आए हैं जिनमें समझने की पात्रता है और कुछ समझदार है। समझाया उसे ही जाता है जो समझदार होता है। ना समझ को समझाने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए तो आप कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, इसको कितना भी समझाओ। हाँ, जहाँ तक हमें लगता है ये थोड़ा समझदार है, वहाँ तक समझाने का विचार आता है।
और फिर लगता है ये नहीं समझेगा, तो कोई समझाने का भाव भी नहीं आता हमारे को। देखिए इसका उत्तर, वैद्य भी उस रोगी का उपचार करता है जिसके जीने की उसे आशा होती है। लो कितनी सुंदर बात कह रही है। जिसके जीने की उम्मीद होती है उसी का वो इलाज करता है, उपचार करता है। यह रोगी नियम से अल्पकाल में ही मरने वाला है, ऐसा निर्णय हो जाने पर वैद्य उस रोगी को व्यर्थ ही औषधि क्यों देगा? आज का जमाना कुछ अलग है, बिल बनाने के लिए है? पैसा लूटने के लिए। लेकिन जो सच में ईमानदार वैद्य होंगे वे क्यों कहेंगे? वो तो कहेंगे भैया आप ले जाओ, अब इनके बचने की कोई संभावना नहीं है। जो बेईमान होंगे वो कहेंगे इनको वेंटिलेटर पे रख लेते हैं, क्या आईसीयू में रख लेते हैं, वेंटिलेटर पे रख लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप अंदर नहीं आ सकते, वो रखें, मरे हुए कोई रख लेते हैं। ये तो कह रहे हैं भाई आपको पता है, अब क्यों तो दवाई दोगे, क्यों उसका इलाज करोगे, अपना नाम और ख़राब होगा, आपके यहाँ आकर के मर जाएंगे। तो आप पहले ही कह दो कि इनके बचने की संभावना नहीं है। चतुर्वैद्य तो यही काम करते हैं, उसका उपचार करके उसकी मृत्यु का अपयश अपने माथे क्यों लेगा? जो चतुर और समझदार वैद्य है वो ऐसा काम क्यों करेगा? उसकी मृत्यु का अपयश अपने माथे पर क्यों लेगा? उसी प्रकार उपदेशक भी पात्र जीव को ही समझाते हैं। ओहो, ये पात्रता कितनी जरूरी है। यहाँ शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, पात्रता ना हो तो टिक नहीं सकेगा। कह ऊँगे के लड़ पड़े, वही बात है। पात्रता नहीं हो तो आप उस बात को झेल ही नहीं पाओगे, पात्रता नहीं हो तो आपको वो बातें समझ में ही नहीं आएगी। ये जिनवाणी रूपी अमृत की बातें योग्य पात्र जीवों के कानों में ही पड़ती हैं और उन्हीं को पचती हैं जो पात्र हों। अपात्र जीवों को ये बातें पचती नहीं हैं। अरे वो तो स्वयं की वृत्ति के अनुसार जिनवाणी को तोड़ मरोड़ करने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी समझदार व्यक्ति जिनवाणी के अनुसार अपनी बुद्धि बदलने का प्रयास करते हैं और अज्ञानी नासमझ लोग अपनी बुद्धि के अनुसार जिनवाणी का अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं। अपनी बुद्धि से जिनवाणी का अर्थ मत लगाओ। जिनवाणी का जो अर्थ आचार्यों ने जिस अपेक्षा से किया है उसी अर्थ से अपनी बुद्धि को निर्मल करने का प्रयास करो। यह समझने का प्रयास न करें कि शास्त्र में ये बात सही नहीं लिखी है, अपितु यह समझने का प्रयास करें कि शास्त्र में ये बात किस अपेक्षा से सही लिखी है। वो अपेक्षा समझने का प्रयास करें। अरे वीतरागी संतों ने शिवोपयोग की भट्टी में जलकर कितने कष्ट, जिसे हम कष्ट कहते हैं, ऐसी प्रतिकूलताओं में हमारे ऊपर करुणा बुद्धि करके एक एक वाक्य, एक एक गाथा, एक एक श्लोक लिखा है। हम उसे किसी भी रूप में निरर्थक न जाने। देखिए, समझने की भावना जो रखता हो, जो पात्र जीव है उसे समझाते हैं। समझने की भावना रखता है उसे ही समझाने की भावना उपदेशक की होती है। जिसकी समझने की भावना नहीं है उसको बार बार समझाओ तो ऊपर से निकलती है बात। फिर आप भी कहने लगोगे ये तो चिकने घड़े हैं, इन पे तो कोई असर ही नहीं होता, हमारी बातों का कुछ असर ही नहीं होता है। जब आपको भी लगने लगता है कि हमारी बातों का असर नहीं होता तो आप भी कहना बंद कर देते हो। इसमें पक्षपात की बात नहीं है। पात्र जीव को ही उपदेश फलदायक होता है। पक्षपात कौन कह रहा है? जो पात्र होंगे उनको ही उपदेश फलदायक होगा, अपात्र को नहीं। ओहो, तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि भी संगी जीवों के लिए ही होती है, असंगी के लिए नहीं। वाह, इतना सुंदर उदाहरण देकर के ये बात यहाँ समझा दी है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि, अरे तीर्थंकरों की वाणी तो सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए है। प्राणी मात्र के लिए नहीं है, संगी पंचेंद्रियों के लिए है। असंगी जीव तो सुनेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं, उसके लिए थोड़ी ना है। संगी पंचेंद्रिय जीव के लिए जीव, उनके लिए कैसे हो गई? आप कह रहे हो प्राणी मात्र के लिए है। प्राणी मात्र का अर्थ ये है कि जब संगी पंचेंद्रिय जीव उसका पालन करेंगे तो असंगी जीवों की रक्षा स्वयं होगी।
संगी पंचेंद्रीय जीव अपनी लाइफ में उसका पालन कर रहा है, तो एकेंद्रीय जीवों को क्या लाभ मिला उससे? ये संगी पंचेंद्रीय जीवों को ये उपदेश दिया कि आलू प्याज जमीकंद मत खाओ, तो ये उपदेश दिया, तो इस उपदेश का लाभ संगी पंचेंद्रियों के अलावा एकेंद्रीय निगोदीय जीवों को भी मिला या नहीं? ये मिल गया ना। वो जीव जो हमारे माध्यम से आकर के मरने की संभावना थी वो बच गए। तो समझदार लोगों को ही उपदेश देवें, ना समझ लोगों को उपदेश न देवें। जिनका जो होना हो सो होवे। वही बात ख्याल में आती है, वानरा को सीख दे के घर बया का जाए। सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए। तो इस तरह सतपात्र को ही सीख देने की बात यहाँ कही गई और पाप से डरने की बात भी कही गई। आगे देखिए घटनाक्रम और बढ़ता है और जीवनधर स्वामी का यहाँ जन्म होता है। कल होगा जन्म, आज ही कर लें? 10 मिनट ज़्यादा चला लूँ क्या? 2 अक्टूबर है, गांधी जी चले गए, अष्टमी भी है। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है। देखो भाई जीवनधर कुमार का जन्म, हार जाओ, देखो क्या कह रहे हैं। 88 नंबर का श्लोक है। सातुमूर्छा पराधीना सूति पीड़ा मजानती मासी वे जने सूनुम सुषुवे हंत तद्दिने। तदनंतर खेद है, उसी दिन प्रसव मास में मूर्छा के अधीन उस रानी ने प्रसूति की पीड़ा नहीं जानती हुई पुत्र को जन्म दिया। ओह, कैसी परिस्थिति बन गई। शमशान में जाकर के गिरी और वहाँ उस प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसा काल आ गया, ऐसा समय आ गया। प्रसव मास में वो गिरी, वहाँ अंतिम समय चल रहा था और विमान के साथ में वहाँ वो गिरी और वहाँ मूर्छा के अधीन होते हुए, मूर्छित होते होते प्रसव की पीड़ा न जानने वाली रानी विजया ने एक पुत्र को जन्म दे दिया। देखिए पुत्र जन्म का चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है। सरलार्थ, रानी विजया ने मूर्छित अवस्था में ही प्रसव के दुख को न जानते हुए उसी दिन राजा सत्येंद्र की मृत्यु हुई। उसी दिन गर्भकाल पूर्ण होने पर शमशान भूमि में जीवनधर कुमार को जन्म दिया। ओहो, मूर्छित अवस्था, पिता की पति की मृत्यु और पुत्र का जन्म। अब बोलो, जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन उसकी मृत्यु हुई। अब क्या करें, शोक मनाएं क्या आनंद मनाएं, क्या करें? 2 घटनाएं एक साथ घट गई, शोक भी दिखाई दे रहा है और आनंद भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसी परिस्थिति होगी। सपना देखा था। हाँ, रानी विजया ने मूर्छित अवस्था में ही प्रसव के दुख को न जानते हुए जिस दिन राजा सत्येंद्र की मृत्यु हुई युद्ध में, उसी दिन गर्भकाल पूर्ण होने पर शमशान भूमि में जीवनधर कुमार को जन्म दे दिया। विशेषार्थ देखो, जीवनधर कुमार का जन्म शमशान भूमि में हुआ। जन्म समय नहीं मंगल जाके शमशान में जन्म होगा। आप क्या सोच सकते हो, ऐसी दरिद्र अवस्था में, देश नहीं है, गीत गाने वाले नहीं हैं, सेवा करने वाले नहीं हैं, ऐसा अभागा, लोग तो यही कहेंगे ना, ये कैसा अभागा है, देखो जन्म होते ही सारी परिस्थितियां कैसी हो गई। लोग तो ऐसी परिस्थितियों में जन्मने वालों को अभागा कह करके पुकारते। ये अभागा नहीं है, ये कितना भाग्यशाली है। अब समय बदलेगा, अब समय वापस बदलने वाला है। दुनिया में देखो, आप किसी के घर में किसी बालक का जन्म होते ही कोई नुकसान हो जाए बहुत बड़ा, तो आप कहोगे यार कैसे अभागे, कैसे छोटे भाग से जन्म हुआ है इसका, कैसी बहू आई है, कैसे आती खा गई, कि ऐसी बातें समाज में चलती हैं। तो जीवनधर का जन्म हुआ, यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। अब जिसका जन्म हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कैसा होगा?
जीवनधर कुमार का जन्म शमशान भूमि में हुआ, यह घटना हमें अनेक प्रकार का बोध देती है। पहला, जीवनधर कुमार इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, महापुरुष हैं, तो भी उनका जन्म अति अपवित्र शमशान भूमि में हुआ, अतः जन्म के स्थान से मोक्ष प्राप्ति का कोई संबंध नहीं है। यह बात स्पष्ट हो जाती है। एक तो ये नक्की हो गया। जेल में जन्म हो तो भी, शमशान में जन्म हो, अपवित्र स्थान पर हो, फुटपाथ पर हो, रोड पर हो, कहीं भी हो, माने जन्म कहाँ हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म भी ऐसे स्थानों पर हो सकता है। कौन व्यक्ति कहाँ है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी दृष्टि कहाँ है इससे फर्क पड़ता है ना। अकबर बीरबल याद आ गए होंगे आपको। निगाह कहाँ है, वो विष्टा के कुंड में गिरा है, वो अमृत के कुंड में गिरा है ना, ध्यान है ना। किसकी दृष्टि कहाँ है। दूसरा, आयु कर्म शेष हो और जीव की पर्यायगत विशिष्ट योग्यता हो तो अति प्रतिकूलता में भी मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहता है। क्या आज गांधी जयंती है, क्या जीवनधर कुमार की जयंती का दिन है ना। जीवनधर कुमार का भी जन्म हो गया ना। आयु कर्म बचा हुआ हो और जीव की पर्यायगत विशेष योग्यता हो, दो बातें हो गई, जीव की योग्यता भी और आयु कर्म का योग भी। तो अति प्रतिकूलता में भी मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहता है। ये क्या सिद्धांत निकल रहे हैं बोलो। मेरा आयु कर्म यदि बचा हुआ हो तो कितने भी मारने वाले आ जाएं तो भी मुझे मार नहीं पाएंगे, क्योंकि आयु कर्म शेष है। यह आयु कर्म शेष होता है तो ऐसी परिस्थिति बनती है। दो हो गई बातें, जन्म स्थान से मोक्ष का संबंध नहीं है और आयु कर्म शेष हो तो जीवन सुरक्षित रहेगा। नंबर 3, बाह्य वातावरण अनुकूल या प्रतिकूल हो, कोई जन्म लेना चाहे या न लेना चाहे और कोई जन्म देना चाहे या न देना चाहे, परंतु जो होने वाला है वह होकर ही रहता है। लो, अब मुझे तो जन्म नहीं लेना शमशान में, कितने तेरी चलेगी यहाँ। मैं यहाँ जन्म नहीं दूंगी जब तक अच्छी जगह पर नहीं ले जाओ मुझे, ऐसी जगह पर नहीं, मुझे तो अच्छे अस्पताल में ले जाओ, अच्छी जगह पर ले जाओ। ऑटो में हो जाते हैं, टैक्सी में हो जाते हैं, क्या क्या करो आप, किसका जन्म कहाँ होना है? प्लेन में हो जाते हैं, प्लेन में हो जाते हैं, ट्रेन में हो जाते हैं, सफ़र करते समय हो जाते हैं, घर में हो जाते हैं। कोई तुम्हारे बस की बात नहीं है। कौन सी तारीख को, कौन सी तिथि में किसका जन्म होना है, ये किसी की नहीं चलती है भाई। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है। भवितव्यता को टालने में कोई समर्थ नहीं है। होनहार को टाला नहीं जा सकता है। भवितव्य ये बहुत बड़ी चीज़ है, होनहार टाली नहीं जा सकती है। आप टालने का कितना भी प्रयास करो, जो होने वाला काम है वो होकर ही रहेगा। हमने टालने के बहुत प्रयास किए, फिर क्या हुआ? आप टालने में समर्थ हो सके क्या? बोलो। कोई किसी को बचाने के प्रयास करे, कोई किसी को मारने के प्रयास करे। कौरवों ने कितने प्रयास किए पांडवों को मारने के, फिर मारने में समर्थ नहीं हो सके। उन्होंने इतने प्रयास किए बचाने के, फिर बचाने में समर्थ नहीं हो सके। इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, फिर भी बच गए। कितनी कितनी बातें आती है। होनहार जो है ना वो बलवान है भाई। कुर्यात सा भवितव्य तागतवती तत्र यद रोचते, पद्मनंदी पंचविंशति का श्लोक है। भवितव्यता को जो पसंद आता है वो वही करके रहती है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले वे, राजा, राणा, छत्रपति, हाथियों के ऊपर सवारी करने वाले, और फिर जब मौत का समय आ जाता है तो कोई तो बचा लेगा। सुर असुर खगादिप जेते, मृग ज्यों हरिकाल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। मरते हुए को बचाने में कोई भी समर्थ नहीं होता। जो जो भगवान के ज्ञान में झलका है, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीगारे। आपके द्वारा किए गए पाप कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा।
उदय आ जाने के पश्चात उसे बदलने की ताकत आप में नहीं है। उदय आने के पहले यदि परिणाम संभले तो कुछ बदल सकता है। तो इस तरह भवितव्यता का विचार करें, टाला नहीं जा सकता है, इसका विचार कर सहज और शांत रहने का प्रयास करें। तो इस तरह जीवेंद्र स्वामी के जन्म तक की अपनी यह चर्चा यहाँ हुई और एक और उपकथा यहाँ बीच में जोड़ दी गई है। धाय के रूप में एक देवी का आगमन हो गया, देखो उदय बदल रहा है। इसकी चर्चा कल करेंगे। अब यही